सबसे बड़ा जो आज का सवाल है मेरे दोस्त, आप अपने केंद्र पर टाइम से पहुंचिएगा, क्योंकि कई केंद्रों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनकी प्रक्रिया देर समय तक चल रही है। जिसमें आपका जो समय रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, आपको पौने 9 बजे पहुंच जाना है। 8 बजे आपको वहां स्टाफ मिल जाएगा। 9:15 बजे से आपकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप एंट्री कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड और साथ में आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए। प्रवेश पत्र और आधार कार्ड के आधार पर ही आपको चैम्बर बता दिया जाता है। लगभग 3 से 4 आपको चैम्बर देखने को मिल रहे हैं। आप अपने चैम्बर में जाइएगा और अपना डीवी कराइएगा। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वह है फिंगरप्रिंट को लेकर। फिंगरप्रिंट अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप दूसरे हाथ का भी यूज कर सकते हैं, उंगली का भी उपयोग कर सकते हैं। केवल आपका फिंगरप्रिंट लॉक होना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए, खुल जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास आपका पूरा डाटा है। उन्होंने आपकी कॉपी निकाल के रख रखी है। उनको केवल यही चेक करना है, हाई स्कूल, यस, हाई स्कूल में आपका केवल नाम देख रहे हैं, आपने किस सन में किया था, इंटर में नाम सही है, आपके आधार कार्ड से मैच कर रहे हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वह सभी डॉक्यूमेंट उसी डेट के होने चाहिए जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था। चाहे तो आपका ईडब्ल्यूएस हो। सबसे ज़्यादा जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है ना मेरे दोस्त, वह दिया जा रहा है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपडेट होना चाहिए, उसी डेट में होना चाहिए जिस डेट का हमारे को ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट था, वह ख़राब हो गया था, उसकी डेट निकल गई थी, आपने फिर भी उससे फॉर्म अप्लाई कर दिया है। दूसरा, ऐसे भी एक स्टूडेंट थे जिनके आधार कार्ड में उन्होंने अपडेट कराया था पिताजी के नाम में, उनके सरनेम में मिस्टेक थी तो उन्होंने आधार कार्ड को अपडेट कराया, लेकिन आधार कार्ड उनका अपडेट नहीं हुआ था। तो उस आधार कार्ड में भी कोई भी समस्या नहीं आई। अगर आपने आधार कार्ड अपडेट कराया है तो उसके साथ आपको एक स्लिप मिली होगी जब आपने आधार कार्ड अपडेट कराया था, उस स्लिप को लेकर के जाइएगा, और आपके पास एसएमएस भी आया होगा, उसको लेकर जाइएगा। ठीक, आपके डॉक्यूमेंट में यही सब चेक हो रहा है। किसी के सरनेम में, एक हाई स्कूल और इंटर में सरनेम में अगर मिस्टेक है, कोई समस्या आपको उत्पन्न होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा जिनके स्पेस की समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने शपथ पत्र बनवा लिया है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनवाया है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आप उनको कोऑपरेट कीजिएगा, हमारे स्टाफ को कोऑपरेट कीजिएगा, हमारा स्टाफ आपको भी कोऑपरेट करेगा। देखिए, एक दूसरे के सहयोग से ही सभी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। आप भी भली भांति जानते हो, कल आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप भी कोऑपरेट करना सीखेंगे, और ज़्यादातर अधिकतर भाई कोऑपरेट कर भी रहे हैं। दूसरा, मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट में यही सब था। अब आपकी हाइट मेजरमेंट को लेकर बात करते हैं। जैसा कि कई केंद्रों पर कल जो था डिजिटल मशीन नहीं थी, लेकिन आज कई केंद्रों पर एक्स्ट्रा आप डिजिटल मशीन और आपकी मैनुअल दोनों मशीन है। आप किसी भी मशीन से आपका हाइट मेजर किया जा सकता है। अगर आप अपील करते हैं कि सर हमारी डिजिटल मशीन से कर दीजिए, वैसे डिजिटल मशीन अलाउ है, डिजिटल से ही हो रहा है, लेकिन कई केंद्र ऐसे हैं जहां केवल मैनुअल से हो रहा है। अगर आप अपील करते हैं, आप उनको कोऑपरेट करते हैं, तो आपकी जो दोबारा से हाइट मेजर की जाएगी वह आपकी 3 बजे के बाद जो आपकी अपील होंगी, चाहे हाइट हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी हो, डॉक्यूमेंट में आपको अपना नंबर, फ़ोन नंबर लिखवा ले रहे हैं, जिससे कि कोई भी समस्या आती है तो फ़ोन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि इसमें यह आपका डॉक्यूमेंट छूट गया है, उसकी पूर्ति कीजिए। जैसा कि कल एक लड़की थी, कल तो ज़्यादातर लड़कियों के ही हुए थे, लेकिन कई सेंटर ऐसे भी थे जहाँ बॉयज़ के भी हो रहे थे। तो उसमें क्या था, उसका एक आधार कार्ड नहीं था, जो उसका डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं मूल निवास, मूल निवास में मिस्टेक थी, तो उसके लिए कॉल करके कॉल नंबर नहीं था, तो इसलिए फिर अगली जो प्रक्रिया की गई, सभी के नंबर ले लिए गए हैं। आप अपने नंबर उस पर लिख करके ज़रूर आइएगा, जिससे अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी चेस्ट को लेकर। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देखा होगा आपने, मैंने आपको वही सब रियल बता दिया है। सुबह सुबह जाकर के एक वीडियो आपके लिए पेश किया जिसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहना है। दूसरा, सबसे बड़ा यह डाउट आ रहा है कि आप लोग जाकर वहाँ होपलेस हो जा रहे हो। होपलेस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस समय तो आपका होपलेस चल जा रहा है, लेकिन आपको मेडिकल में बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। आपके शरीर में कंपन नहीं होना चाहिए। अगर कंपन होगा तो आपको पता है शरीर की सारी मानसिक प्रतिक्रिया ही विपरीत हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी ऐसा दबाव महसूस नहीं करना है, क्योंकि आप जब ओरिजिनल हैं, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कल मात्र 3% ही विद्यार्थी एब्सेंट हुए हाइट को लेकर,
लेकिन अब डिजिटल मशीन तो आपको पता ही है, आपका ही प्रॉफिट है, आपके ही हेल्पफुल है डिजिटल मशीन। सभी केंद्रों पर डिजिटल मशीन जो है अवेलेबल है, लेकिन अगर कहीं यूज नहीं हो रहा है तब आप अपील करेंगे तो आपकी हाइट उससे मेजर कर दी जाएगी। चेस्ट को लेकर जो बार बार आप परेशान हो कि सर चेस्ट कहाँ से नापा जाता है, वह आप देख रहे होंगे। जो आपका चेस्ट नापा जाता है, जहाँ आपका सबसे ज़्यादा फुलाव होता है वहीं से चेस्ट नापा जाता है, उससे थोड़ा ऊपर। दूसरा, अगर आपका 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम है तो आपको फुलाव 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चेस्ट को लेकर कल कोई भी बाहर नहीं हुआ है, ना ही आज चेस्ट को लेकर कोई बाहर हुआ है। केवल कल भी हाइट को लेकर बाहर हुए थे, आज भी हाइट को ही लेकर बाहर हुए हैं। आपका एवरेज औसत वही निकल के आएगा, हाईएस्ट 10%, जिसमें आपके 5% लगभग एब्सेंट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। जो मान लीजिए, या तो जो मुहिम चलाई गई थी उसके थ्रू नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि उसके कारण कोई नहीं जा रहा है मेरे दोस्त। सबका एक ही सपना होता है कि हम जॉब ले लेंगे, उसके बाद दूसरी नेक्स्ट जॉब की तैयारी कर लेंगे, पहले हम नहीं छोड़ेंगे। और यह सही भी है भाई, जब तक हमको एक जॉब नहीं मिलेगी, जब तक हम दूसरी जॉब के चक्कर में इस जॉब को अटेंड ना करें, तो यह हमारी गलती है। आपने लिस्ट देख ही ली होगी दोनों डेज की, आपको मैंने दिखा दिया है। मात्र 3% ही फेल हुए, कुल मिला के 10% अगर घट जाएंगे। उसके बाद फिजिकल में भी आपको काफ़ी समय दिया जा रहा है, तो फिजिकल में भी आपको जो बीच बीच में बताया जा रहा है, ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन आपको बीच में ही जानकर चलना है। आपको मानना है कि मेरा फिजिकल अभी नेक्स्ट डे ही है, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि अब काफ़ी समय भी हो गया है। फिजिकल में ज़्यादा फेल होने वाले नहीं है, जो आपके डीवीपीएसटी में फेल हो रहे हैं, इतनी परसेंट आप फिजिकल में मान लेना। हाईएस्ट 7-8% ही फिजिकल में फेल होंगे। उसके बाद मेडिकल के लिए कॉल उन्हीं कैंडिडेट्स को किया जाएगा जितने की वैकेंसी है। तो आपका जो यह प्रक्रिया चलती है, आप जो अपील करेंगे उसकी सुनवाई 3 बजे के बाद होती है, उस पर कार्रवाई की जाती है, आपकी दोबारा हाइट मेजर की जा सकती है। डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो वह 3 बजे के बाद ही आपको करानी है। उसके बाद कई केंद्रों पर ऐसा है कि डीवी कल लेट तक चला और आज भी काफ़ी समय तक चला, क्योंकि जहां कैंडिडेट्स ही लेट पहुंच रहे हैं, तो आपको पता है जब डॉक्यूमेंट चेक करने हैं तो अच्छे तरीके से ही चेक करने हैं। और हाँ, अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर साथ लेकर के जाइएगा। आपको समय काफ़ी लग रहा है, ज़्यादातर हाईएस्ट 4:30-5 बजे तक डीवी क्लियर हो ही जाता है। उसके बाद आपकी मेरिट आ जाती है। मेरिट में आप देख सकते हो, कल वाली मेरिट में जो थे, हाइट में बाहर थे 3, जिसमें 2 लड़कियां थी, जिसमें एक भाई था। वहीं अगर हम देखें तो कई केंद्र ऐसे भी हैं जहां लड़कों के भी हुए हैं, और जैसे कि मान लीजिए कासगंज की बात करें, एटा की बात करें, तो इधर कल हाईएस्ट जो थे लड़कियों के ही हुए थे, और आज भी लड़कियां हैं, और कल भी लड़के कुछ थे और आज भी लड़के हैं। तो मेरे भाई, जिनके अभी 4-5 दिन शेष हैं, वह अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। जिनकी 0.2-0.3 हाइट कम है, खा पी करके टेंशन फ्री रहिएगा। आपको हाइट और चेस्ट वेट को लेकर, किसी को लेकर कोई भी समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वह आपने रेडी करा ही लिए होंगे, अगर नहीं कराए हैं तो एक बार वीडियोस देख लेना, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। अपने समय के पाबंद कीजिए, आप हमको कोऑपरेट कीजिएगा, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और ये जो व्हाट्सअप लिंक है आप उससे भी डायरेक्ट पर्सनली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिनके दिमाग में चल रहा है ना कि सेकंड मेरिट लगेगी, तो दिमाग से इस फतूल को निकाल कर फेंक दो, कोई सेकंड मेरिट नहीं लगेगी।